जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस हब पर। हमारे यहाँ जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं, उन सब की पीडीएफ काफ़ी उपलब्ध है पूर्वावलोकन की। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस हो, जितनी भी पूर्वावलोकन की बुक्स हैं सब की पीडीएफ कापी उपलब्ध है। और उसी पीडीएफ कापी के आधार पर जो है हम आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। इसके पहले एक जो है क्लास चल चुकी है, उसी को क्रमवार करते हुए हम आज जो है देखेंगे आगे। कल की क्लास में जो हमने सीखा था कि भारत का जो है सामान्य परिचय, कि भारत का आकार कैसा है तो चतुष्कोणीय है, स्थिति उसकी उफ्र तथा उपोफ्र दोनों पे है। किस तरीके से हमने यहाँ से आपको समझाया था, वह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है अक्षांशीय स्थिति और पूर्वी गोलार्ध में देशांतरीय स्थिति के आधार पर अवस्थित है। विश्व में इसका स्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां था और कुल क्षेत्रफल इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम है और कुल विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व के क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल जो है भारत का वह 2.4% है और भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, किबथू, इंदिरा काल, गुहार मौता, सागर मौता और इंदिरा पॉइंट जैसे बिंदुओं पर चर्चा किए थे हम। और साथ में 2,933 और 3,214 इसकी चौड़ाई और लंबाई क्रमशः जो है हमने देखा था। आज इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न जो होगा वह आया हुआ प्रश्न होगा और उस पर चर्चा करेंगे। और जो लोग नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो पुराने होंगे हमारे मित्र वह बने रहेंगे। और जो हमारे ऑफलाइन क्लास के छात्र हैं वह क्रमशः इस वीडियो को देखें और इससे संबंधित जो फैक्ट्स मैं लिखूंगा उसको जो है लिखें। एक एक प्रश्नों का ऑपरेशन किया जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है, उपयुक्त कूट का चयन करें। पहला कूट है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो पहला कथन यह गलत है। यानी भारत क्या है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। पहला कथन गलत है। दूसरा, यह स्थल मंडल कुल क्षेत्रफल जो है इसका स्थल मंडल का वह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, यह सही है। 2.4% भाग क्या हुआ है, घेरा हुआ है। यह जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वह घटना चक्र पूर्वावलोकन की प्रीवियस ईयर की पीडीएफ बुक है और पूरा स्कैन हो गया है। और जिसको भी चाहिए वह हमारे बताए गए नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9628600060 पर व्हाट्सएप करके इसकी पीडीएफ कापी प्राप्त कर सकता है। आगे जो इसमें है कि भारत समूचा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, यह भी गलत है। और भारत जो है वह कहाँ है, उष्ण प्लस उपोष्ण दोनों रीजन में अवस्थित है, क्योंकि इसकी स्थिति जो है विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा को पार करके 37.6 मिनट की दूरी पर अवस्थित है, जिससे यह उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में अवस्थित हो जाता है। अगला पॉइंट है कि 82.5 डिग्री यामयोत्तर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है, तो यह सही है कि 82.5 डिग्री रेखा जो है वह समय मानक जोन है भारत का, समय मानक जोन है भारत का। अच्छा, एक चीज़ यह कि भारत का जो 82.5 डिग्री यामयोत्तर रेखा यह भारत का समय मानक जोन है, यह जो है या इसे एक चीज़ और कहते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, यामयोत्तर रेखा या भारत का समय मानक जोन। यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इन 5 राज्यों का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अच्छा, जो समय मानक जोन होता है ये होता क्या है और इसका निर्धारण कैसे होता है, आइए इसको एक जो है छोटा सा टॉपिक है इसको यहीं पर समाप्त करके चलते हैं।
जो ये पॉइंट्स मैंने अभी लिखे थे, इन सारे पॉइंट्स को आप जो है नोट डाउन कर लें, क्योंकि यह इस चैप्टर का या इस बुक का या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण बिंदु हैं। समय मानक जोन आपको पता है कि पृथ्वी गोल है और इसके संपूर्ण अंतः कोणों का योगफल जो है वह 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री पृथ्वी का है और 24 घंटे में जो है यह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी यह अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। और पृथ्वी सूर्य को पूरा करने में तो 12 महीने यानी 365 दिन का समय लेती है। अपने अक्ष पर जब यह 360 डिग्री घूमती है तो इसको समय लगते हैं 24 घंटे। 24 घंटे में घूमती है 360 डिग्री, तो 1 घंटे घूमने में समय लेगी 360 बटे 24, 15 चौका 60, 15 डिग्री। ठीक, 1 घंटे में कितना घूम रही है? 15 डिग्री। 1 घंटे को हम लिख सकते हैं 60 मिनट में कितना घूमेगी? 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री घूमने में कितने का समय ले रही है? 60 मिनट का। तो 1 डिग्री घूमने में कितने का समय लेगी? 60 बटे 15 का, यानी 4 मिनट। यानी 1 डिग्री घूमेगी तो 4 मिनट का समय लेगी। और जो विश्व का जीएमटी है इसी के आधार पर सेट होता है ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी करके जो आप मोबाइल में देखते होंगे, उसमें जीएमटी कोलकाता, जीएमटी न्यू दिल्ली, जीएमटी किसी भी देश का समय मानक जोन जिस स्थान से गुजरा रहता है वह लिखा रहता है। तो जीएमटी जो ग्रीनविच मीन टाइम है जो इंग्लैंड से गुजरता है, वहाँ पर दोपहर के 12 बजे से यानी कि शुरुआत होती है दिन की, है ना। तो 12 बजे यानी शुरुआत वहीं से होती है। तो भारत की स्थिति अभी आपने पढ़ा कि 82.5 डिग्री जो है देशांतर रेखा पर भारत का समय मानक जोन है। क्या है? 82.5 पर भारत का समय मानक जोन। अब यह जो समय मानक जोन है भारत का 82.5 डिग्री पर, तो 1 डिग्री पार करने में कितना मिनट का समय लेती है पृथ्वी? 4 मिनट का समय लेती है। तो 82.5 डिग्री पार करने में कितना मिनट का समय लेगी? तो 82.5 गुणे 4, 33, 330 मिनट का समय लेगी। यानी 330 मिनट का समय लेगी। ये घंटे में देखा जाएगा तो क्या होगा? 6×5 = 30, 6×5 = 30, यानी कि 5.5 घंटे। तो आप यह भी प्रश्न जानते होंगे कि भारत का समय मानक जोन ये 82.5 डिग्री यह ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो आप यह जानते हैं कि 5.5 घंटे जो है यह भारत के समय मानक जोन से आगे है। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखता है? कई बार प्रश्न ये हो चुका है। तो कौन सा स्थान रखता है? ओरल सा प्रश्न है ये। 7वां स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो 7वां बड़ा देश है। ये भी प्रश्न हो गया, एमपीपीसीएस का था 2010 का। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी आगे की जनसंख्या 2.4% क्षेत्र है। तो इसकी जनसंख्या कितनी निवास करती है भारत में? तो अभी अभी हमने इसके पहले ही जो बताया था उसमें लिखा था कि विश्व की जनसंख्या का कुल 17.5% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? भारत में निवास करती है। यह क्या है? जनसंख्या। और क्षेत्रफल कितना है? 2.4%, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है इसी में, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सुमेलित नहीं किया गया है। भारत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो हमने कल आपको बताया था अगले वीडियो में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट सही है। तीसरा है, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से, यह भी मैंने बताया है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25, यह भी है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या 26 है, लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण से देखेंगे तो राज्य कितने हैं? 28 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? संघ शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। यानी भारत में कुल संघ शासित और केंद्र शासित मिलाकर के कितने प्रदेश हैं? तो 36 प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन ढूंढना है। पहला कथन है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यह सही है।
7वां बड़ा देश है, यह बात सत्य है। दूसरा पॉइंट है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है। अभी हाल ही के दिनों में आपको पता है कि मार्च अप्रैल के महीने में भारत ने चीन को पिछाड़कर विश्व की सबसे आबादी वाला देश का जो है खिताब हासिल किया है। तो यह जो है उस दृष्टि से था, चूँकि यह प्रश्न 2016 का है तो यह भी कथन उस हिसाब से सही होगा। भारत भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, यह भी सत्य है, यानी 15,106 आता है, 15,106.7 किलोमीटर आता है इसके क्षेत्रीय विस्तार। 200 दे रहा है, यह लगभग सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, यह कथन गलत है। सर्वप्रथम सूर्य जो उदित होता है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, यह कमेंट में बताएंगे। भारत में उगता हुआ प्रदेश है वह क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। वैश्विक स्तर पर आपको बताना है। ये सामान्य से प्रश्न थे। इसके बाद अक्षांशीय विस्तार की चर्चा होगी कि अक्षांशीय विस्तार भारत का यह पूछ रहा है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी दे रखा है। अक्षांशीय विस्तार में यह कुछ पॉइंट्स लिखा है। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, सही है। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकेंडों में दर्शाया जाता है। यानी ये कहना ये चाहते हैं कि जो आपकी पृथ्वी है ना, यह अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है। पृथ्वी के धरातल पर जैसे आप देखेंगे जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है ना, अक्षांश रेखा है, इसके पैरेलल ये रेखाएं खींची गई हैं और यह सारी रेखाएं जो खींची गई हैं पूर्व से पश्चिम खींची जा रही हैं। यह सारी रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं, यह रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। और इसी के विपरीत जो रेखाएं खींची जाती हैं ये रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं, ये रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। यानी पृथ्वी के धरातल पर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं तथा पृथ्वी के धरातल पर उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं वह रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं जो ऐसे ऐसे पैरेलल खींची गई हैं, ये क्या है, अक्षांश हैं। और जो सीधी सीधी खड़ी रेखाएं हैं वह कौन सी हैं, देशांतर रेखाएं हैं। आगे कह रहा है कि विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो विषुवत रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और जो इस विषुवत रेखा के नीचे वाला पूरा हिस्सा है इसे क्या कहेंगे, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। और इसी विषुवत रेखा के नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड, जिसमें आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका यह आते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्से को क्या कहते हैं, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड कहा जाता है। इसमें यूरोप है, आधा पूरा एशिया है ऊपर वाला, यूरेशिया है, जापान वगैरह और उत्तरी अमेरिका यह देश अवस्थित हैं। इसके बाद यह कहना चाह रहे हैं इसमें कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं के उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी ये कह रहे हैं जो ये विषुवत रेखा है इसके ऊपर जितनी भी रेखाएं हैं इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे, उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे। और इस विषुवत रेखा के नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। ठीक है, सिंपल है।
एक मैप बना दिए हैं, जो मैप आपने यह देखा है, और जो बीचों बीच में 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे ही अभी जो आपने पढ़ा था GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, जिससे विश्व के समय मानक जोन का निर्धारण होता है। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाओं की स्थिति और उनकी संख्या बता रहे हैं, सामान्य सा है ना। अगर ये PDF आपको मिले तो आप इस PDF को पढ़िए। अगर PDF नहीं है आपके पास, घटना चक्र की पूर्वावलोकन की बुक्स है। किसकी? पूर्वावलोकन की बुक है ना। जो PCS में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का अगर सार है आपके पास, पब्लिकेशन है घटना चक्र, तो इसे ले लीजिए और इनके प्रश्नों को, आए हुए प्रश्नों का ऑपरेशन कर दीजिए। यानी जो प्रश्न पूछा गया है उसकी इर्द गिर्द चीज़ों को ऐसे जो है आप अपना एक मास्टर नोट्स बना लीजिए। उस मास्टर नोट्स को जो है बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर इसकी इर्द गिर्द से प्रश्न आता है तो वह प्रश्न आपसे बच नहीं पाएगा। इसलिए तैयारी को बेहतरीन बनाइए और धार दीजिए। अगर आपके पास घटना चक्र की बुक्स नहीं है तो आप हमारे नंबर पर 9628600060 पर संपर्क करके इसकी PDF कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी विषय की। सीधे आते हैं प्रश्न पर। अगला है भारत व कर्क रेखा। अगला जो पॉइंट है इसमें वह है भारत और कर्क रेखा। यानी भारत में कर्क रेखा अवस्थित है, तो उसके संदर्भ में क्या स्थिति है भारत की, वह देखना है। भारत में कर्क रेखा है, ये तो सत्य बात है ना। कर्क रेखा है क्या, पहले ये जानिए कि कर्क रेखा जो है होती क्या है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये 23.5 डिग्री जो है ये 0 है, यह भी 23.5 डिग्री है। यह जो साउथ में खींची गई है ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके नीचे वाली रेखा को जो 23.5 डिग्री पर खींची गई है, इसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और जो 23.5 डिग्री उत्तरायण में खींची गई है, उत्तर दिशा में, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत से होकर के जाती है। आप मैप भी देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि भारत से कैसे होकर के वह गुजरती है। भारत से कैसे होकर के यह रेखा गुजरती है। तो भारत से होकर के यह कर्क रेखा जो गुजर रही है, तो कितने राज्यों से गुजरती है। तो पहली ये चीज़ है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। अच्छा, जो कर्क रेखा और मकर रेखा खींचा गया है, यह बना क्यों है, तो आपको पता है कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के सापेक्ष उसके जो है सूर्य की क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, और अपने स्थान पर क्या कर रही है, परिभ्रमण कर रही है। दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है, दोनों पर प्रश्न आया हुआ है। जब सूर्य का यह रोटेशन करती है, चारों तरफ घूमती है, परिक्रमा करती है, तो इसके आधार पर जो पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष झुकी हुई है, वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री झुके होने के नाते जो है वह एक बार 23.5 डिग्री दक्षिणायन आती है, और फिर सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री उत्तरायण उसके उत्तरी हिस्से पर पड़ता है। जब दक्षिणायन आती है यहाँ पर, तो यह टाइम होता है 22 दिसंबर। आपके यहाँ खूब ठंडी पड़ती है, चूँकि सूर्य क्या होता है, भारत से नीचे चला जाता है। और फिर एक बार यहाँ पर जो है आते समय पड़ता है 21 मार्च, 23 सितंबर। 2 बार पड़ेगा, एक बार सूर्य यहाँ रहेगा और एक बार सूर्य आपका यहाँ से प्रकाश देगा, तो यहाँ से पड़ेगा और फिर यहाँ से पड़ेगा। और सबसे ऊपरी हिस्से पे जो आता है वो 21 जून को, आपको पता होगी, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत 21 जून को चमकता है। भीषण गर्मी और उमस के साथ आप ऐसे मौसम को अभी हाल में झेले हैं। तो यह मौसम 21 जून वाला है जब कर्क रेखा के सीधे समानांतर पड़ता है। तो इसी पर अवस्थित है भारत। तो भारत के 8 राज्य जो अवस्थित हैं, यह महत्वपूर्ण है, यह जानने योग्य हैं। पहला राज्य कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
मिजोरम, त्रिपुरा। यह 8 राज्य हैं जिन राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। इसमें यही दिए हुए हैं, ठीक है, जो इसका एक्सप्लेनेशन भी है, यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। आगे इसमें भारत का मैप बना करके इसकी स्थिति दिए हैं। अब पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है, कुछ राज्यों का नाम दिया हुआ है, जिसमें एक राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, देख करके आप बताएं। उत्तर कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। नहीं गुजरती है तो प्रश्न में नहीं ही पूछा था, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड। तो आपको पता है कि जो कर्क रेखा है वह गुजरात से भी गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही है, झारखंड से भी गुजर रही है, परंतु उत्तर प्रदेश का नाम इसमें नहीं है। इसलिए कर्क रेखा पर अवस्थित 8 भारतीय राज्यों का नाम और उसका विस्तार मैप में देख करके अच्छे से आपको फीड कर लेना है अपने दिमाग में। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, इनमें सभी। तो चौथा ऑप्शन सभी होगा। भारतीय प्रदेशों में होकर कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन 6, 7, 8, 9। तो किससे होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर, नहीं होती है, बिहार नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, चौथा ऑप्शन झारखंड है, यहीं से गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो बस आप यही जानें कि कर्क रेखा में जो भी प्रश्न होगा वह कर्क रेखा के राज्यों से ना गुजरने वाले राज्यों से प्रश्न होगा। तो आप ये 8 राज्यों के नाम तैयार कर लीजिए, यह आपका एक चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। अगला चैप्टर है समय मानक जोन। अभी जो मैंने आपको बताया था, भारत का समय मानक जोन, विश्व का समय मानक जोन, किस तरीके से 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में 360/24 डिग्री घूमेगी और बराबर 15 डिग्री के बराबर होगा 1 घंटा। 1 घंटे को आप 60 मिनट लिखेंगे, 15 डिग्री के बराबर करेंगे, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60/15 यानी 4 मिनट। यानी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में जब पृथ्वी को टाइम लगता है जो, वह समय है 4 मिनट। तो इस तरीके से आप अपने इस वीडियो को और जो मैंने पूर्वावलोकन बताया है इसको मिला करके पढ़ो और इसका एक ऐसे बेहतरीन रफ मास्टर नोट बनाइए जो आपके भविष्य के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए बेहतरीन साबित होगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद, जय हिंद।